मियाँ भाई ने बर्थडे के मौके पर एक भावुक किस्सा सुनाया। जी हाँ, मियाँ भाई यानी कि टीम इंडिया के मोहम्मद सिराज, जिनको प्यार से सभी साथी खिलाड़ी मियाँ भाई बोलते हैं, तो रोटी बनाते थे, हाथ जलाते थे। ये किस्सा आज तक बाहर ही नहीं आया था। आपको ये पता होगा कि भाई मोहम्मद सिराज टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे 2016-17 तक उनको कोई नहीं जानता था। अचानक से जिंदगी बदली है और उनके पिता ऑटो चलाते थे, बहुत गरीबी से आगे बढ़े हैं, ये सबको पता है। लेकिन मोहम्मद सिराज खुद एक ढाबे में काम करते थे, एक होटल में काम करते थे, जहाँ पर रुमाली रोटियां बनाते थे और रुमाली रोटी बनाते-बनाते हाथ जल जाते थे। तवे पर उल्टी रख के रोटी घुमाते हैं, उसके चक्कर में उनके हाथ तक जल जाते थे। ये किस्सा उन्होंने खुद सुनाया है और जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया है। क्या कुछ कहा है मोहम्मद सिराज ने बीसीसीआई के द्वारा लिए गए वीडियो में, उस इंटरव्यू में मैं एक-एक करके आपको बताता हूं। सिराज इस वीडियो की शुरुआत में कहते हैं कि मैं 2020 में सोच रहा था कि खुद को ये आखिरी साल दे रहा हूं और इसके बाद क्रिकेट छोड़ दूंगा। तो अभी हम निकले हैं हैदराबाद के शहर में, मेरी पसंदीदा चाय की दुकान ले चलता हूं। जितना भी मेरा लाइफ में स्ट्रेस है, वो यहाँ जाकर खत्म हो जाता है। मैंने अगर स्ट्रगल नहीं देखा होता, तो मुझे सक्सेस की वैल्यू पता नहीं होती। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे सिराज कहते हैं, तो चलते हैं जहां मैं चाय पीता था। फिर वो चाय पीने वाली जगह पर ले जाते हैं जहां मैं समय बिताता था, जहां मैं फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलता था। जब मैं छोटा था तो ये पूरा पहाड़ी इलाका था। ये सब कुछ यहाँ पर नहीं था, बस पहाड़ थे। जैसे ही मैं हैदराबाद लैंड करता हूँ, मेरे दिमाग में यही होता है कि मैं पहले घर जाऊंगा, फिर ईदगाह जाऊंगा। मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं, मुझको इतना सुकून नहीं मिलता। लेकिन यहाँ जब भी आता हूँ, मुझे इतना सुकून मिलता है जिसकी कोई हद नहीं। मैं हैदराबाद आता हूँ तो यहाँ आता ही इसके बाद उन्होंने वो कहानी बताई जिसने पूरे सोशल मीडिया पर सनसनी मचाई। सिराज कहते हैं, जहां मैं खेलकर बड़ा हुआ, वहां भी जाता ही हूं। मुझे गाड़ी में बैठकर सेट सॉन्ग सुनना पसंद है। जब मैं 18 साल का था तो मैं कैटरिंग सेक्टर में जॉब के लिए जाता था। घर वाले कहते थे पढ़ ले बेटा पढ़ ले, लेकिन मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। हम लोग रेंट पर रहते थे, डैड अकेले थे कमाने वाले, रेंट का देखना होता था। तो 100-200 रुपए जो भी मिल जाते थे खुश हो जाते थे। और घर में 150 रुपए दे दिए तो भी 50 रुपए अपने लिए बच जाते थे। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मेरे हाथ जल जाते थे। रुमाली रोटी जो आती थी उसको पलटाना पड़ता था, तो पलटाने के चक्कर में हाथ चल जाता था। भाई हम ऐसे ही बड़े नहीं हुए हैं, स्ट्रगल करके बड़े हुए हैं। पहले अपने पास एक डैड का ऑटो था और एक प्लेटिना मोटरसाइकिल थी, वो भी धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ता था। वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग भी वीडियो है और बहुत इमोशनल वीडियो भी है। आप देखेंगे तो सिराज की कहानी वाकई बहुत इमोशनल है। बहुत जमीन से उठते हुए वो यहाँ तक, एक तरीके से कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं, तो उसकी कहानी वाकई सिराज की है। फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं, कोई नहीं जानता था 2015-16 तक। लेकिन बीते 6-7 सालों में वो करोड़ों के मालिक हो गए हैं। अच्छी खासी बीएमडब्ल्यू कार है। सोचिए, ऑटो था, पिता के पास, खुद के पास कार तक नहीं थी, सिर्फ पैटिना बाइक थी, वो भी धक्का देकर स्टार्ट करनी पड़ती थी। आज सिराज जो चाहे वो उनके पास है। बढ़िया बंगला है, बढ़िया गाड़ी है, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। हर साल के 20-25 करोड़ कमाते हैं। बढ़िया आराम से 70-80 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है। सब कुछ अच्छा है। लेकिन यह अच्छा कब आया? जब भयानक स्ट्रगल किया, अपने हाथ जलाए, मेहनत की, तब जाकर यहाँ इस मुकाम तक वो पहुंच पाए हैं। सलाम है ऐसे लोगों को, हमारा भी, जो ऐसे जमीन से उठकर मेहनत के बल पर टीम इंडिया में ये मुकाम हासिल किया है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।